नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी ने अपने अपने रोल नंबर चेक कर लिए हैं और काफ़ी खुशी हुई कि इतने बच्चों का जो है वो अपनी तरफ से यानी कि सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस की फैमिली की तरफ से, केटीपी क्लासेस ऐप की तरफ से और इतने बच्चों का कम से कम मेरे पास जो मैसेज आए हैं, जो कॉल वगैरह आई है, तो 150 प्लस मानता हूँ मैं। अभी तो और भी लिस्ट पेंडिंग है। कम से कम मेरे पास क्या है 150 प्लस बच्चों के मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह आ चुकी है। ठीक है ना। तो उनका भी कुछ फॉर्मेट वगैरह हम बना रहे हैं। तो उससे पहले काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं जी डॉक्यूमेंट के लिए क्या कुछ चाहिए। ठीक है ना, वो आप बताइए उसके लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भी क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस तरह के प्रूफ वगैरह ज़रूरी है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नोट 1, पहले ये पढ़ना ज़रूरी है सारी बातें। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अबो कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 1-2। यहाँ पर कुछ एक बच्चे डाउट में होंगे कि ये 1-1 होगा, 1-1 नहीं है, 1-2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम अपनी तरफ से फेरबदल नहीं कर सकते। जो डिपार्टमेंट में लिख दिया उसी को हम मान सकते हैं, यही हमारे लिए ऑफिशियल होगा। ठीक है, कहीं कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं, मैं पहले हम भी सोच रहे थे भी यहाँ पर 1-1 लिखना था, इतना लंबा टाइम कैसे दे दिया। लेकिन ये डिपार्टमेंट की गलती है। ठीक है ना, वो इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ओके, ये बात की बात है। पहले हम इसको 1-2 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है ना, 1-2 से लेकर 7-2 तक आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक होंगे। और ये रिपोर्टिंग टाइम वगैरह इतना मायने नहीं रखता, आप जा सकते हो आराम से। परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकूला में आपको यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सारे आपके पास पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद एक सेट ऑफ कॉपीज़, ठीक है ना, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड का आपके पास खुद से आपने साइन किए हुए एक आपने पूरा सेट बनाना है उन डॉक्यूमेंट का। ओके, फोटोकॉपी के जरिए। उसके बाद एक आईडी प्रूफ आपके पास, जो भी आधार कार्ड वगैरह है वो आप आईडी प्रूफ साथ में ज़रूर लगाएं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए ध्यान से, जो भी आपके पास कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया था स्टार्टिंग में, उस एप्लीकेशन फॉर्म की एक जो कॉपी है आपको यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट के साथ में लगानी ज़रूरी है। अब बच्चे बोलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेके आएँ। ठीक है, तो आप जो है वो HSSC की वेबसाइट जो है वहाँ पर 11/2019 की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप ओपन करोगे, वहाँ पर लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन करोगे तो आपके पास लॉगिन आईडी जो है वो पासवर्ड होगा सभी के पास। ठीक है, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालोगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आप वहाँ से कर सकते हो। जिनको ना मिले एक बार आप ज़रूर बताना। ठीक है ना, यहाँ तक तो ये बात सारी मैंने आपको बता दी। आगे देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद क्या है, इन केस कैंडिडेट डज नॉट अपीयर फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये भी फालतू की बातें होती है, बाद में बुला लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है अगर कैंडिडेट जो है वो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट के टाइम वहाँ पर नहीं अपीयर होता है तो बाद में उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, लेकिन दे देते हैं कई बार ये। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर। 3 नंबर में दे रखा है वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग द रिजल्ट। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं अभी हमने जो रिजल्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, सावधानी इसमें क्या है रखते हुए इस रिजल्ट को हमने प्रिपेयर किया है। फिर भी पॉसिबिलिटी ऑफ इन एविडेंट, ठीक है ना, ये यानी कि अनजाने में भी कोई भी गलती हो जाए एरर के इसके रिजल्ट के अंदर, या फिर कोई भी टेक्निकल एरर इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना, तो उसको वो क्या है कमीशन वो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं इस सेम लेटर पर। ये बात इन्होंने 3 नंबर नोटिस के अंदर डाल रखी है। इस रिजल्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी वगैरह है तो वो इनको क्या है रेक्टिफाई कर सकते हैं इस लेटर को। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट 4 बात फालतू लिख रखी है इन्होंने भी। अभी तक जो है वो HSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं आया हुआ। इन्होंने लिख रखा है द रिजल्ट इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट HSSC। ठीक है, यहाँ पर ये साइट दे रखी है, इस पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने चेक किया है अभी तक नहीं मिला हमें ये नोटिस। बाकी फेक नहीं है ये, ठीक है, एकदम रियल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट आप सभी अपने अपने तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट के लिए देख सुनिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात,
सबसे पहला आपके पास जो 10th का जो प्रूफ होता है, यानी कि 10th आपने जो कर रखी है, सबसे पहला पॉइंट तो वो होगा, ठीक है ना। 10th के बाद आप आओ तो आपने जो भी +2 कर रखी है या फिर +2 आपने उसमें लगा रखा है, तो अगर जिन बच्चों ने +2 नहीं लगाया हुआ वो आप नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने +2 लिखा हुआ है उसके अंदर, तो आपके पास +2 की भी 12th की यानी कि जो DMC है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सर्टिफिकेट बोलते हो, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो ITI का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, ITI का जो सर्टिफिकेट है ये सबसे ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। ITI का सर्टिफिकेट आप दिखा दोगे, जो भी आपके पास जितनी भी DMC है, ये मत समझना भी लास्ट फाइनल ईयर ये ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप अपना काम कंप्लीट रखना कि आपके पास मान लीजिए 2 साल है तो फर्स्ट ईयर की अलग, सेकंड ईयर की अलग मिलती है और शायद एक फाइनल अलग मिलती है, ठीक है ना। तो आप तीनों वो साथ में रखिए फिर, ओके। तो ये काम ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद मान लीजिए आप हो हरियाणा से, ठीक है ना, हरियाणा से हो तो आपके पास प्रूफ क्या है हरियाणा का, आपके पास प्रूफ यही होगा भी हरियाणा जो डोमोसेल होता है, डोमोसेल बोलते हैं ना इसे, रेजिडेंशियल प्रूफ जिसे बोलते हैं, हरियाणा का जो रेजिडेंशियल प्रूफ होता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ, ठीक है। वो आप सभी ने बनवा रखा होगा, जो है वो तहसीलदार से बनता है, ठीक है ना, तहसील से बनेगा, वो आप बनवा लेना। जिसने नहीं बनवा रखा, जिसके पास फ़ोटो वाला है वो बिल्कुल चलेगा, ठीक है, वो पुराना हो जाए चलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ोटो वाला चलेगा। उसके बाद अगर आपके पास हरियाणा रेजिडेंशियल प्रूफ है और किसी के पास मान लीजिए कोई भी कैटेगरी वाइज बात करें, जनरल वालों को तो कोई भी जनरल का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। EWS का आपके पास होना ज़रूरी है, EWS अगर तो EWS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट अगर किसी ने किसी की BC कैटेगरी में है तो BC A का अलग होगा, ठीक है ना, कोई BC B के अंदर है तो उसका सर्टिफिकेट, यानी कि कैटेगरी वाइज जो भी आपके पास बैकवर्ड कैटेगरी है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक रेजिडेंशियल प्रूफ हुआ, एक बैकवर्ड का किसी के पास कैटेगरी वाइज है तो, ठीक है। तो 10th 12th ITI और आपके पास क्या है हरियाणा रेजिडेंशियल, यानी कि जिसे डोमिसाइल बोलते हैं, जिसके अंदर रेजिडेंशियल और बैकवर्ड जो क्लास है उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास आपके पास ID प्रूफ का, यानी कि जो भी ID आपके पास है, आधार कार्ड लगा रहे हो, ठीक है ना, तो उसका आपके पास फोटोकॉपी और ओरिजिनल आप साथ में रखिए, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक बात। अब बात करते हैं भी जिन बच्चों की मान लीजिए किसी को 5 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 10 नंबर मिल रहे हैं, उसकी बात भी ज़रूरी है साथ साथ में। अब जिन बच्चों को मान लीजिए नो जॉब वाला जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आप सभी को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, आप डायरेक्ट गूगल पे लिखिए, ठीक है ना, गूगल पे लिखिए HSSC, ठीक है, HSSC नो जॉब फॉर्म लिखोगे ना आप, नो जॉब फॉर्म लिखोगे तो वहाँ पर एक PDF फाइल में फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर नो जॉब का है, ठीक है, और विडो का उसके अंदर है, और उसके अंदर क्या है फादरलेस का है, वो उसके अंदर सारे मिल जाएंगे। और उस फॉर्म को आपको क्या है फिल करना है। और अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, जैसे कि चार्जमैन के हुए थे, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट जो फिल हुए थे उन बच्चों ने क्या किया था, नो जॉब वाला जो फॉर्म है वो क्या है नोटरी से यानी कि तहसीलदार से अटेस्टेड भी करवा के वो लेके गए थे, ठीक है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल फेयर काम होता है। और पीछे आपने देखा होगा SI वैकेंसीज़ के अंदर और इस तरह से काफ़ी क्या जो केस पकड़े गए हैं जिनके पास घरों में जॉब है और उन्होंने वैसे नकली सर्टिफिकेट बना रखे हैं वो, ठीक है, इसलिए उनको ऑर्डर दिया है आप तहसीलदार से आप अटेस्टेड करवा के लेके आओ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, नो जॉब वाला जो फॉर्म है वो तहसीलदार से अच्छी तरह से अटेस्टेड वगैरह करवा के एफिडेविट लिखवा के आप ले जा सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए और आप अपने पास आ जाएगा, कोई भी नोटिस है वो लेटेस्ट जरूर आएगा, ओके। तो ये हो गया। और एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें, किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप उसके अंदर अटैच कीजिए, ठीक है ना, अटैच कीजिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और कुछ एक बच्चे पूछ रहे हैं जी अप्रेंटिसिप के नंबर मिलेंगे क्या, जिनके पास अप्रेंटिसिप है उनके नंबर उनको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो आप दिखा सकते हो वैसे अगर आपको लगे तो, उसके नंबर नहीं मिलने वाले। और तो अगर डॉक्यूमेंट कोई लगे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया नो जॉब वाला और एक फादरलेस वाला, ठीक है ना, फादरलेस वाला वो आप डायरेक्ट गूगल पे लिखिए HSSC अंडरटेकिंग फॉर्म लिख सकते हो गूगल पे, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है उसको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा वो। और जो अटेस्टेड करवाया है उसका मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कैसा बनता है, ओके।
तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप क्या है ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ देना, जो भी अगर टाइम मिला मुझे, जितना भी टाइम मिलता है जिस अकॉर्डिंग आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और बस यही बात थी। और आपको जो कट ऑफ की बात बच्चे पूछ रहे हैं, जी कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, उस पर अभी बातें चल रही है, ठीक है ना। उस पर अभी बातें चल रही है, उसकी भी लेटेस्ट जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।